नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेती-बाड़ी के नए ठाट। तो किसान भाइयों, अभी खरीफ की फसल का सीजन चल रहा है और कम से कम 15 से 20 दिन बाद जो है खरीफ की फसल कटने लग जाएगी। उसके तुरंत बाद हमारे किसान भाई तैयार हैं सरसों की फसल लगाने के लिए। तो दोस्तों उनके सामने जो समस्या बनी हुई है वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वैरायटियों का चयन करना। तो मेरे किसान भाइयों, वैरायटियों के चयन के लिए हम हमारे किसान भाइयों के पास सर्वे के लिए निकले हुए। तो हमने 2-3 किसान भाइयों का रिव्यू किया। तो उस रिव्यू में हमारे किसान भाइयों ने जो वैरायटियों का चयन किया था वो सरसों की वैरायटी बताई गई। वैरायटी है स्टार 10-15 सीड्स की। तो मेरे किसान भाइयों, और अभी हम आपको हमारे उस किसान भाई के पास भी प्रॉपर लेके चलते हैं कि ऐसी क्या खासियत है स्टार 10-15 सीड्स में जो कि हमारे किसान भाई इसको इतना पसंद कर रहे हैं। और साथ के साथ ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो किसान भाई एक बार इस फसल को लगा ले 2-3 साल लगातार लगाता है। तो ऐसे क्या रीजन है, ऐसी क्या खासियत है, ऐसा क्या कारण है, तो सारी बातें जानेंगे किसान भाई से। चलिए आइए हम हमारे किसान भाई से मिलवाते हैं। और हम आ चुके हैं ऑन फील्ड, अभी बात करेंगे इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, छोटा सा अपना एक परिचय दे दीजिए अंकल जी। नदवाई तहसील जिला भरतपुर, गांव खिड़देवी सिंह। जी, अब थोड़ी सी मैं बात करूं, अभी आप जो है फिलहाल जैसे खरीफ का सीजन चल रहा है, ज्वार बाजरे की कटाई के बाद आप क्या लगाने वाले हो खेती में? खेती में लाया बोएंगे भैया। अच्छा, लाया बोगे, सरसों बोई जाएगी। तो सरसों आप बोगे तो सरसों आपने कौन सी वैरायटी का चयन किया है? स्टार 10-15। अच्छा, स्टार 10-15 आपने वैरायटी का चयन किया। तो ऐसा क्यों, आपने वही क्यों चुनी है, क्या कारण है? वो यूं ही चुनी है कि उसकी पूजन अच्छी है, अच्छी बैठती है, कोई रोग नहीं लगता उसमें। अच्छा, मतलब कहने का मतलब आपका कि उत्पादन अच्छा है। तो उत्पादन कितना रहता है, थोड़ा सा आप कितना लगाते हो आप लगभग? हम करीब भैया ऐसे लगा में 8-9 एक बीघे लाए। अच्छा, 8-9 एक बीघे। बात करूं जैसे एकड़ के बारे में, तो 1 एकड़ में कितना इसका उत्पादन होता है? ये एकड़ हम ना जाने अच्छा, तो मेरे किसान भाइयों, जैसे अभी हमारे यहाँ पर एकड़ में बता देता हूँ कि हमारे 2.5 बीघा जैसे खेत है, उसको 1 एकड़ बोलते हैं। तो उसमें कितनी आपकी जो है उत्पादन हो जाता है आपका? 1 बीघे को 2.5 बीघे, मतलब ये 1 एकड़ को 2.5 बीघे खेत। जी बिल्कुल। तो 12-24 और 24-30 मन हो जाए। अच्छा, 30 मन हो जाती है। 30 मन में लगभग 4 या 12 मन। अच्छा, तो मतलब 12-13 क्विंटल से ऊपर ही एवरेज जाता है जी। अब थोड़ा सा बात करूं मेरे किसान भाइयों, अभी इन्होंने सबसे पहला कारण बताया है स्टार जो सीड्स है, स्टार सीड्स 10-15 है, उसको लगाने के पीछे की मुख्य कारण होता है उत्पादन। किसान भाई को बस उत्पादन चाहिए, अच्छा उत्पादन मिल जाए और मंडी में उसको अच्छा भाव मिल जाए, तो हमारे किसान भाई उस वैरायटी को छोड़ते ही नहीं है। तो और बारीकी से इनसे जानते हैं। तो अब बात करूं, जैसे आपने बुवाई की तो इसका फुटान कैसा रहा, थोड़ा सा फुटान के बारे में आप बताएं। फुटान भैया ऐसा के पानी से दिए पहले तो फुटान होता है, उसमें करीब 15 से 20 डाली तक हो जाती है। अच्छा, तो अब 20-25 डालियां हो जाती हैं। अब जैसे अभी उसके बाद फुटान की बात हो गई, अभी जैसे पिछले साल क्या रहा था, पाला पड़ा था, तो पाले की शिकायत उसमें आई या नहीं आई? और वैरायटियों में तो शिकायत मिली थी, क्या स्टार 10-15 सीड्स आपकी वैरायटी में भी कुछ शिकायत थी? नहीं शिकायत। अच्छा, कोई शिकायत नहीं थी। अब बात करूं थोड़ा सा रोगों के बारे में, तो इसमें रोग वगैरह के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ रोग नहीं आया, कोई तरह का रोग नहीं आया स्टार 10-15 में। अच्छा, कोई भी रोग नहीं आया। अच्छा, जैसे क्या है, पहले तना गलन रोग लग जाता है, बहुत सारे ऐसे रोग लग जाते हैं, तो कोई रोग नहीं है, पत्ते वगैरह झड़ना कुछ नहीं है? कुछ नहीं। अब बात करूं जैसे अभी ये मेरे किसान भाइयों, अभी किसान भाई कह रहे हैं कि रोग नहीं लगता, रोग मुक्त है। सबसे बड़ी बात है, जब रोग मुक्त होगी तभी तो इतना ही उत्पादन ले रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा आपसे कि जैसे अभी डाली वगैरह है, जैसे डाली छट गई और डाली छटने के बाद एक डाली में कितनी फलियां लगभग रही होंगी?
अब भैया डाली हमारी तो ना जाए, पर डाली लगा ले तो कम से कम 1.5 पौन 2 फुट की डाली छट जाती है। अच्छा अच्छा, अब जैसे चलो डाली तो आपने नहीं संभाली, फली कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे अभी डाली आपने डाली में जो हमारी फली आती है, हाँ। तो उसमें आपने कभी दाने वगैरह संभाले? हाँ, कितने दाने संभाले। अच्छा, कितने दाने आते हैं उसमें? मतलब 18 से 19 20 21 तक दाने पहुंचे। अच्छा, 21 दाने पहुंचे। अच्छा, 21 दाने तक। तो अब मेरे को थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, आपने जब दाने गिने हैं तो उसकी क्वालिटी भी आपको पता होगा? क्वालिटी मोटी है दाने की। अच्छा, अच्छी क्वालिटी है। क्वालिटी चमक कैसी है? चमक अच्छी, टॉप चमक है। तो मेरे किसान भाइयों, अब जब ना रोग की कोई समस्या, ना कोई पाले की समस्या और ना कोई तना गलन की समस्या, तो आपको पता ही है जब हमारा पेड़ जो स्वस्थ रहेगा तो ऑटोमेटिक जो है उत्पादन अच्छा होने वाला है। चमक उसमें, और जो हमारा सरसों का जो बीज रहेगा, जो हमारा दाना रहेगा, वो मोटा रहेगा। तो अब थोड़ा सा मैं बात करूं, जैसे उत्पादन के बारे में आपने बताया कि लगभग 12 से 13-14 क्विंटल के बीच में बैठ जाता है। अब जैसे आपने फसल जैसे कटाई के लिए तैयार हो गई, तो उस समय पे कोई जड़ा जड़ी की कोई प्रॉब्लम आई थोड़ा बहुत? यदि आप लेट हो गए तो कुछ जड़ी आपकी या नहीं जड़ी सर? नहीं जड़ी। अब न्यू तो बिल्कुल खेत में करा देंगे तो वो जो झड़ेगी टाइम से। जब हमारी सरसों जामुनी हो जाती है जी, जब उसको 2 दिन जैसे जामुनी है, जब उसको कटाई करो जी जी और जी बिल्कुल आपने खनक सुखा ली तो वो तो झड़े ही झड़ेगी। जी। आप टाइम से कटाई करो, एक दाने कोई % नहीं जलेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा, उत्पादन भी आपने अच्छा ले लिया, रोग भी हो गए। अब स्टार 10-15 जब आपने मतलब क्या बोलते हैं निकासी कर दी, उसके बाद बात आती है तो उसका भाव आपको कैसा मिला? कितने प्रतिशत जो है तेल की मात्रा निकली? और जब तेल की मात्रा, यहाँ पे हमारे भरतपुर क्षेत्र में ज्यादातर तेल की मात्रा को ही निकाला जाता है। नहीं, तेल की मात्रा को निकाला जाता तो तेल की मात्रा के हिसाब से ही हमारे किसान भाइयों को भाव मिलता है। तो क्या औसतन रहा, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। औसतन रहा 42 से 43%। अच्छा अच्छा, तो 42 से 43%। और पौन टन में और चले, पौन टन में समझू ना हूँ। जी जी जी, कभी कभी तो 41 पहुंच जाए, कभी 42 पहुंच जाए, एक बार 43, 2 बार 43 पहुंच गई, 43 से पौन तो ऊपर लिखस गए। अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि फिर मंडी में फिर आपको कुछ और वैरायटियों से बेहतर आपको अच्छा पैसा मिला? अच्छा पैसा मिला, बेहतर जी। पैसा मिला। तो मेरे किसान भाइयों, अब सारी बात मेरे समझ में आ गई कि किसान भाई जो स्टार 10-15 सीड्स को लगातार 2 से 3 साल से लगातार क्यों लगा रहे हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि ना तो इसमें कोई रोग लगता है, ना ही इसमें कोई पाले की समस्या आती है, ना ही इसमें कोई जड़ने की समस्या आती है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारे इस क्षेत्र, भरतपुर क्षेत्र में, यहाँ पर जो हमारी सरसों मंडी में जो बेचने जाते हैं तो वहां पर जो भाव होता है वो होता है तेल की मात्रा के ऊपर। जब तेल की मात्रा भी अच्छी निकल रही है, 42 से 43% हमारे किसान भाइयों का कहना है। तो मेरे किसान भाइयों, मुझे तो नहीं लगता कि स्टार 10-15 सीड से कोई बेहतर और वैरायटी होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की जो है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपको हमने एक बेहतर क्वालिटी की जो है सरसों की वैरायटी के बारे में बताया और आपको अवगत कराया। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।